एक इंसान की 20-21 की एज में उसकी सारी मस्ती खत्म हो जाती है जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब आपके लाइफ के 3 रास्ते शुरू होते हैं। या तो आप जॉब पकड़ोगे, या फिर आप कुछ दिन जॉब करके बिजनेस स्टार्ट करने की सोचोगे, या फिर आप अपनी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब है, उसे कंटिन्यू करोगे, जो फैमिली बिजनेस है। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है कि तीनों में हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपका टारगेट रहता है कि 40-45 तक जाके रिटायरमेंट ले लेना है, इतना वेल्थ जमा कर लेना है। अगर आप जॉब करते हो, टारगेट होता है 60 तक आराम से जॉब करेंगे, उसके बाद फिर पेंशन पे जिएंगे। अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि 60-70 साल तक वही बिजनेस करना पड़े। अब इन तीनों चीज़ों में आपके पास एक चीज़ तो होगा, पैसा, जब आप एंड गोल पे पहुंचोगे तो। लेकिन ये पैसा क्या क्या आपकी कॉस्ट लेके गया, कितनी आपकी लाइफ लेके गया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गया, इसके हिडन साइड को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्वागत है एक नए वीडियो में, और ये वीडियो है द हिडन कॉस्ट ऑफ चेसिंग मनी। नंबर 1, इमोशनल टोल। जब भी हम वेल्थ का पीछा करते हैं तो ऐसा हमेशा देखा गया है, और ऐसा बहुत सारी स्टडीज बता चुकी है कि वेल्थ के पीछा करते रहने से हमेशा खुशी नहीं मिलती है, यानी कि वेल्थ ऑलवेज डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस। अब जब भी हम लोग वेल्थ का पीछा करते रहते हैं, पैसों के पीछा करते रहते हैं, पैसों के पीछे लगे रहते हैं, तो हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलती। वो होती है एंजाइटी, भर भर के स्ट्रेस, और बर्नआउट। अगर आप पैसे बहुत अच्छे से कमा भी पा रहे हो तो आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट फील करोगे, आप काफ़ी स्ट्रेस में फील करोगे, काफ़ी एंजाइटी रहेगी, और ये चीज़ें आपको मैनेज कैसे करना है वो सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके इसके पीछे भागते जा रहे हो तो आप हमेशा इन चीज़ में फॉल करोगे, जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ का, बर्नआउट हो सकता है, या फिर किसी तरह का एंजाइटी, परेशान जो है आप हमेशा रहोगे। पैसे तो आपके पास होंगे, लेकिन वो खुशी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन पैसों से आएगा, वो शायद जल्दी से नहीं आता है। नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप एंड सोशल आइसोलेशन। जब भी आप पैसों के पीछे भागते रहते हो तो रिश्ते संभालने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकते हैं, और वैसे में आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे रूठेंगे, आपसे दूर होते जाएंगे, और आप धीरे धीरे लोनलीनेस फील करने लगोगे, क्योंकि आप उन पर या तो ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर जो सामने वाला है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि आप किस डायरेक्शन में अपना ध्यान दे रहे हो, अपना फोकस कर रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें सारी हवा में बोल रहा हूँ। आपने बहुत सारे अमीर और बिलियनर के बारे में ऐसा सुना होगा कि या तो उनकी डाइवोर्स हो रखा है या उनकी बातें चल रही है। नंबर 3, एथिक्स डायलेमा। अब आपने बहुत सारे ऐसे स्कैम सुने होंगे जो कि आदमी अच्छे होते हैं, धीरे धीरे जैसे उनके पास वेल्थ आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्कैम होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जब वो शुरुआत किए थे, वो जो वेल्थ चाहते थे, वो वेल्थ आने के बाद भी वो इतने बड़े बड़े स्कैम क्यों करना शुरू कर देते हैं? आखिर ऐसा क्या है इन पैसों में जो ये पैसा आपसे इतने बड़े बड़े स्कैम करवाना शुरू कर देता है? क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ोगे तो आपकी एथिक्स, आपकी वैल्यू, ये कॉस्ट निभाती है। ये कॉस्ट के तौर पे उन्हें सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देती है कि एक तरफ आपको अपना एथिक्स रखना होगा और एक तरफ आपको अपना फाइनेंशियल सक्सेस, और इनके बीच में मैनेज करके जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग कर पाते तो हमें दिन रात ये सुनने को नहीं मिलता कि यहाँ स्कैम हो गया, वहाँ स्कैम हो गया, और ये स्कैम कर रहा है या फिर वो स्कैम। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अपना एथिक्स सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस मनी गेम में। आप अभी तक अपना एथिक्स कैसा रखे हो और अपनी वैल्यू किस तरीके से बना कर रखना चाहते हो जब आप फाइनेंशियली अपनी गोल को अचीव कर लोगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नंबर 4, हेल्थ कॉस्ट। जब हम फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हमें एक प्रॉपर स्लीप लेने का टाइम नहीं रहता, प्रॉपर फूड लेने का टाइम नहीं रहता, प्रॉपर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं रहता, पुअर डाइट प्लान चला जाता है, और ये चीज़ें धीरे धीरे आपको एक इलनेस की तरफ धकेल देती है, जहाँ पे हो सकता है कि आप रोज़ एक बड़े स्ट्रेस के साथ अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, आपको हर नए दिन का कुछ ना कुछ नया टेंशन रहता है। वैसे में एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने आप को पाओगे कि आप किसी न किसी तरह के इलनेस से जुड़े हुए हो, और ये वही चीज़ है जो आपको अपना फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी हेल्थ की। नंबर 5, फाइनेंशियली आयरनी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है ना। जब आप फाइनेंशियली सक्सेस हो जाते हो तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है।
मतलब है कि आपको एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। अब अगर आप ज़मीन से जुड़े रह जाते हो तो आपको उतनी बड़ी लाइफ स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप रेगुलर चल रहे हो उसी रूटीन में चलते जाते हो। लेकिन जब आप एक बड़ा सा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना शुरू कर देते हो तो उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना ही अपने आप में बहुत कॉस्टली हो जाता है। उसके लिए आपको अपनी एथिक्स हेल्थ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उस लाइफ स्टाइल और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फाइनेंशियली जो संपत्ति होती है वो खर्च करना पड़ता है और धीरे धीरे ये आपके ऊपर स्ट्रेस और बर्डन का कारण बनते जाता है। लास्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी हम इस रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है जिसको हम लोग मिस कर देते हैं। चाहे कहीं का ट्रिप हो या फिर कुछ और प्लानिंग कर रहे हो या फिर फैमिली टूर हो या फिर किसी की वेडिंग हो या फिर किसी तरह का फंक्शन हो, वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस रेस की पड़ी हुई है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम लेना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो आपके साथ रह सकता था, वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो कहीं ना कहीं। और जब आप 40, 45, 50 की एज में पहुंचते तो आपको लगता है कि वो सारे एक्सपीरियंस जो है आपने मिस कर दिया है, जो कि आपको मिस नहीं करने चाहिए था। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो फाइनेंशियल गोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इसको बैलेंस किस तरीके से करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। सो लास्ट पॉइंट है हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस सिचुएशन। अब ऐसा तभी हो सकता है जब अपने फाइनेंशियल गोल को अपने पर्सनल वैल्यू के साथ अटैच कर दो। जब आपकी फाइनेंशियल गोल में आपके पर्सनल वैल्यू अटैच हो जाते हैं, यानी कि ये दर्शाते हैं कि आपको फाइनेंशियल गोल ये तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाकी सारे जो अपॉर्चुनिटी है उन पर भी ध्यान देना है। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, अपने फ्रेंड्स पे ध्यान देना है, जितने भी फंक्शंस है, लाइफ स्टाइल है, एक्सपीरियंसेस है, उन सब पे ध्यान देना है। और जितने भी फाइनेंशियल लीडर या कोच से अभी तक आपने सुना हो, वो सब बस इन 4 बातों पे ध्यान देते हैं। आपका फाइनेंशियल गोल, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी एक्सपीरियंसेस। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपको इन 4 चीज़ों को बैलेंस करना होगा। आपके फाइनेंशियल गोल के साथ आपकी पर्सनल वैल्यू अटैच करनी पड़ेगी। और यही मेन प्रॉब्लम है कि जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हो तो बाकी जो 4-5 चीज़ें हैं उनको हम लोग भूल जाते हैं। और जिस दिन से आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि लाइफ में अभी तक हमने जो जो सारी चीज़ें बात किया उन सब का एक्सपीरियंस भी लेते जाओगे और आप अपने गोल पे बहुत अच्छे तरीके से पहुंच भी जाओगे। लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल गोल से अपने पर्सनल वैल्यू को अटैच कर दिया जाए, आप हमारा फाइनेंशियल कोचिंग सेशन जो है उसे अटेंड कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें आप बुक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल है, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से। और इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें मेल पे क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिनसे आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करके एक फाइनेंशियल गोल की तरफ बढ़ पाओ। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो भी लोग इस तरीके के गेम में फंसे हुए हैं अपने वीडियो जो है शेयर कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।